नमस्कार, मैं हूं गायत्री व्यास। वीएनएम न्यूज रूम से आप सबका स्वागत है। पूरा विश्व चपेट में आ चुका है कोरोना संक्रमण के और 200 से ज्यादा देश कोरोना संक्रमित हो चुका है। कोरोना संक्रमितों की संख्या दिन ब दिन हर घंटा बढ़ रही है। विश्व के आंकड़ों पर नजर डालें तो 32,37,600 विश्व के आंकड़े हो गए हैं कोरोना संक्रमितों के। डेथ की संख्या हो गई है 2,28,819। रिकवर हुए हैं 1,10,080 लोग। ये विश्व के आंकड़े हैं। और भारत पर नजर डालें तो 33,362 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना के, जिसमें 23,755 एक्टिव है। 8,525 लोग ठीक हो गए हैं और 1,082 लोगों की मृत्यु हो गई है। महाराष्ट्र ने 10,000 पार कर लिया है। महाराष्ट्र के 10,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं कोरोना से। गुजरात में 4,082 लोग संक्रमित है। अहमदाबाद में 2,777, वडोदरा में 300 का आंकड़ा आज पहुंच गया और सूरत 601, 600 से ज्यादा लोग सूरत में संक्रमित है। 4 मई से नई गाइडलाइन जारी होगी लॉकडाउन के लिए। और दूसरी एक खबर यह है कि 3 चरणों में लॉकडाउन को खोला जाएगा और वो संभावना जताई जा रही है। खोलने की अभी कोई भी सूचना जारी नहीं की गई है। अब डालते हैं नजर हेडलाइन पर और देखेंगे फिर शहर की और खबरें। वडोदरा में आज सुबह नए 19 मामले दर्ज, 300 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। दाताओं द्वारा गोत्री अस्पताल को दिए गए मशीन इस्तेमाल के इंतजार में, कैसे लड़ेंगे कोरोना महामारी से। और नहीं रहे ऋषि कपूर, लगातार दूसरे दिन बॉलीवुड अभिनेता की मौत से लोगों के दिलों में गम। वडोदरा में आज एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। 19 लोग आज संक्रमित पाए गए वडोदरा शहर में। वडोदरा महानगर पालिका ने जो सूची जाहिर की उसमें 19 मामले सामने आए हैं और इस 19 मामलों को मिलाकर वडोदरा शहर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 300 से पार हो गई है। वडोदरा में आज नए 19 मामले दर्ज हुए हैं, जिसके चलते कोरोना संक्रमितों की संख्या 304 पर पहुंच गई है। साथ ही पानीगेट के 45 साल के सरवर मंसूरी की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हुई है। अब तक 20 लोगों की शहर में कोरोना संक्रमण से मौत दर्ज हो चुकी है। रावपुरा की 65 साल की महिला लता पवार, 44 साल के पुरुष मुकेश पवार, पानीगेट के 45 साल के मेल आवेश मेमन, न्याय मंदिर के 50 वर्षीय यूनुस कोलीवाला, पानीगेट फरीद मोहल्ला की 43 साल की महिला फरीदा मंसूरी, मोगलवाड़ा के 26 वर्षीय मेल हसनैन अली वासणवाला, नवा बाजार के मराठी मोहल्ला के 23 साल के पुरुष परितोष भोंसले, मोगलवाड़ा के 42 साल की महिला अनीशा शेख, कारेलीबाग में 59 वर्षीय पुरुष सुलेमान दूधवाला, नागरवाड़ा के 63 वर्षीय पुरुष मोहम्मद हकीम, महबूबकरा के 35 साल के पुरुष अब्दुल शेख माजिद, याकुतपुरा गुलशन अपार्टमेंट के 48 वर्षीय पुरुष मोहम्मद हुसैन मंसूरी, हरणी के घनश्याम पार्क के निवासी 33 वर्षीय पुरुष प्रियांक पटेल, डबी फलिया के 69 वर्षीय महिला कल्पना मस्के, डबी फलिया के ही 66 साल के पुरुष नमदेव राव मस्के, हरणी के घनश्याम पार्क की निवासी 31 वर्षीय महिला देवांगी पटेल, नागरवाड़ा के 53 वर्षीय मोहम्मद उमर दूधवाला, रावपुरा नवाबवाड़ा के 57 वर्षीय मेल रफीक हुसैन शेख और वाघोड़िया के रामवाटिका के 45 साल के पुरुष उमेश माझी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। और वडोदरा शहर में 19 पॉजिटिव केस के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या 304 हो गई है। कोरोना महामारी के सामने लड़ाई के लिए कई संस्थाएं सामने आई हैं। कई लोग अपने अपने तरीके से लोगों को मदद कर रहे हैं। उसमें कई संस्थाओं ने, कई कंपनियों ने गोत्री अस्पताल को मशीन डोनेट किए, मगर ये मशीन इस्तेमाल के इंतजार में है। अभी तक ये मशीनों का इस्तेमाल शुरू नहीं किया गया है। कोरोना की महामारी की ये जो लड़ाई है वो पूरा शहर एक साथ लड़ रहा है। कई संस्थाओं ने, संगठनों ने इस लड़ाई में प्रशासन का, सरकार का साथ दिया है, जिसके चलते गोत्री में जो कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया है, वहीं कई संस्थाओं ने तरह तरह के मशीन दान में दिए हैं, जो उन्हें
इस कोरोना की महामारी से लड़ने में सहाय रूप साबित हो। यहाँ के प्रबंधन को इन मशीनों से सुविधा मिल सके इस आशय के साथ मशीन दिए तो गए हैं, लेकिन यहाँ का प्रबंधन जो है उन्होंने इन मशीनों को धूल खाने के लिए छोड़ दिया है। इन मशीनों का इस्तेमाल अस्पताल के डॉक्टरों या मेडिकल स्टाफ द्वारा नहीं किया जा रहा है। अस्पताल की सुविधा के लिए दिए गए ये मशीन अगर कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ जो जंग छिड़ी गई है उसमें इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे तो आखिरकार कब इस्तेमाल किए जाएंगे, उस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। और आखिर अगर साधनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो इन्हें दाताओं से लिया ही क्यों जा रहा है, ये भी एक सोचने लायक बात है। भारत के लाखों लोगों के दिलों में राज करने वाले ऋषि कपूर एक उम्दा अभिनेता। कई फिल्में हमें उन्होंने दी और कई फिल्मों में उनका अभिनय सराहा गया। भारत ने आज दूसरे दिन दूसरा एक दिग्गज अभिनेता खोया है। ऋषि कपूर को वीएनएम परिवार श्रद्धांजलि देता है। 24 घंटे के भीतर भारतीय सिनेमा के 2 बड़े सितारों का दुनिया को अलविदा कहना सिने जगत के लिए बड़ा झटका है। यूं तो सदाबहार अभिनेता ऋषि कपूर का काफी समय से इलाज चल रहा था। पिछले 2 साल से वे जानलेवा बीमारी ल्यूकेमिया यानी ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। अभिनेता ऋषि कपूर का इलाज 2 साल पहले न्यूयॉर्क में शुरू हुआ था और ये स्वस्थ होकर भारत लौटे थे। आज सुबह मुंबई के KHN रिलायंस अस्पताल में उनका निधन हुआ। आज करीब सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर कैंसर से चल रही लंबी लड़ाई के बाद आज जिंदगी की जंग हार गए। अंतिम वक्त में ऋषि कपूर के साथ पत्नी नीतू, बेटे रणबीर समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। उनका आखिरी दीदार करने बेटी रिधिमा दिल्ली से कार से मुंबई पहुंची। ऋषि कपूर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे एक अस्पताल कर्मचारी ऋषि कपूर के लिए अस्पताल में उनकी ही फिल्म का गाना गा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी वीडियो में कैद है ऋषि कपूर के आखिरी पल। देखे किस हाल में थे उनके आखिरी पलों में ऋषि कपूर और उन्होंने किस तरह दिया सफल होने का मंत्र। तेरे दर्द से दिल वाद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, तेरे दर्द से दिल वाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। बहुत तरक्की करो, सफलता प्राप्त करो, मेहनत करो। देखो शोहरत, नाम ये सब आता है मेहनत के बाद। जब तक मेहनत और थोड़ी किस्मत साथ देगी तो फल अपने आप पेड़ों पर लगेंगे। बस उसकी ये एक गांठ बात रखना। वडोदरा शहर में आज 19 नए मामले कोरोना संक्रमितों के सामने आए हैं। उसके बीच एक अच्छी खबर यह है कि शहर की एक और नन्ही सी मासूम बच्ची कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होकर अपने घर वापस लौटी है, अपने परिवार के पास में, जहां परिवार ने और सोसाइटी के लोगों ने उसका स्वागत किया। कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी बहन को गवा देने वाली दंतेश्वर के अनुपम नगर की 11 साल की श्रावणी मस्के कोरोना से स्वस्थ हो चुकी है। श्रावणी के 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ चुके हैं, जिसके चलते उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। और जब श्रावणी अपने घर पहुंची, स्थानीय लोगों ने ताली और थाली से कोरोना फाइटर श्रावणी का स्वागत किया। वीएनएम न्यूज रूम में अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। अंबे विद्यालय एंड जय अंबे विद्यालय केजी से 12th साइंस कॉमर्स इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां स्वच्छ सुंदर वातावरण में शिक्षा के साथ होता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। स्टूडेंट के लिए स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, स्पोर्ट्स, म्यूजिक एंड ड्राइंग रूम, ऑडिटोरियम, वेल इक्विप्ड लैब की सुविधाएं। एजुकेशन के साथ साथ स्टूडेंट्स को दिया जाता है डांस, कंप्यूटर, म्यूजिक और मल्टीमीडिया का भी नॉलेज। एडमिशन ओपन फॉर KG to 8th क्लास। आज ही प्रवेश फॉर्म प्राप्त करें और अपने बच्चों का भविष्य
सुनिश्चित करें। अंबे एंड जयम विद्यालय बिहाइंड रिदम हॉस्पिटल, समाहरणी रिंग रोड, वडोदरा 22। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Racecourse Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. फ्यूचरलिंक कंसल्टेंट्स 18 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो देगा आपके सपनों को पंख। अ वन स्टॉप सपोर्ट सर्विस फॉर स्टूडेंट, इमिग्रेशन एंड स्पाउस डिपेंडेंट वीजा टू कनाडा। फ्यूचरलिंक देता है ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए एंड न्यूजीलैंड के लिए स्टूडेंट वीजा। साथ ही यहाँ हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी देती है आईएल्ट्स एंड पीटीई की कोचिंग, वो भी फ्लेक्सिबल टाइमिंग में। विजिट फ्यूचरलिंक हेड ऑफिस 216 एटलांटिस नियर गेंडा सर्कल और मांजलपुर ब्रांच 315 पिनाकिन प्लाजा, वडोदरा। पानेरी एथनिक एंड स्टाइलिस्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग कुर्तीज, लेगिंग्स, पटियाला, प्लाजो और पैंट की ढेरों वैरायटीज के साथ पानेरी में है इनरवेयर का भी कलेक्शन। अमांटे, ट्रायम, लेनिसा, जॉकी, लिबर्टी वर्ल्ड जैसी इंटरनेशनल ब्रांड के साथ स्वीट ड्रीम, सोनाली, ट्राइलो, एनामोर, लावण्य और जूलियट ब्रांड भी। और हाँ, पानेरी में अब अवेलेबल है मेंस अंडरगारमेंट्स, मेंस नाइटवेयर और मेंस स्पोर्ट्स वेयर भी। पानेरी 10 राजनगर सोसाइटी नियर कलश सर्कल, अकोटा स्टेडियम रोड, वडोदरा। वडोदरा शहर में गोत्री अस्पताल और एसएसजी अस्पताल में 2 जगह पर कोरोना के लिए टेस्टिंग होता है। गोत्री अस्पताल में घंटों इंतजार करना पड़ता है जब कोरोना टेस्टिंग के लिए मरीज वहां पहुंचते हैं। वडोदरा शहर में कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और कोरोना के जो संक्रमित है उनका सैंपलिंग गोत्री अस्पताल में और एसएसजी अस्पताल में किया जाता है। अस्पताल में कोरोना टेस्ट के लिए कोई सुचारू व्यवस्था गोत्री में बनाई नहीं गई है, जिसके चलते मरीजों को कई घंटों तक राह देखनी पड़ती है। घंटों पहले मरीजों को यहां बुलाकर ना डॉक्टर होते हैं ना नर्स होती है, जिसके चलते मरीजों को वेट करना पड़ता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का टेस्ट करवाने आने वाले मरीज परेशान होते हैं और टेस्ट कराने आने वाले लोगों में से ही कुछ लोग कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं, जो अन्य लोगों को इसका संक्रमण फैला सकते हैं। ऐसे में यहाँ सुचारू व्यवस्था बनानी काफी जरूरी है। यहाँ आने वाले लोगों को अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस जगह से उस जगह घुमा दिया जाता है। ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने की यहीं से आशंका है, जिस पर फौरन कुछ ठोस कार्यवाही ओएसडी डॉक्टर विनोद राव को करनी चाहिए। यहाँ कोरोना के सैंपलिंग की व्यवस्था अगर सुचारू नहीं की गई तो यहीं से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा वडोदरा शहर के लोगों पर मंडरा रहा है। भागदौड़ वाली जिंदगी से अभी थोड़ा सा वक्त लोगों को मिला है अपने घर के आसपास के पंछियों को, अपने घर के आसपास के पर्यावरण को देखने के लिए, और इसी का इस्तेमाल केडी संस्था करने जा रही है। आप घर पर हैं, आपके घर के आंगन में घोंसला है और वहां किस प्रकार के पंछी आते हैं, कितने पंछी आते हैं, ये ऑनलाइन सर्वे केडी द्वारा करवाया जाएगा। लॉकडाउन के इस समय में जब इंसान घर में बंद है, तब पशु पंछी प्रकृति का खूब आनंद ले रहे हैं और इसी के चलते केडी द्वारा लॉकडाउन के दौरान शहरी पंछियों का ऑनलाइन सर्वे आयोजित किया गया है, जिस पर जानकारी दी केडी के फाउंडर हितार्थ पंड्या ने। कैसे हो दोस्तों, मैं हितार्थ पंड्या आपको बस एक छोटी सी बात करने आया हूँ। आपकी मदद चाहिए मुझे, और वो मदद किस लिए? हमारे पंछी के लिए। पिछले 1 महीने में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्रकृति के बारे में शेयर की है, चाहे वो पहाड़ के फोटोग्राफ हो, चाहे वो नदी का साफ़ सुथरा पानी, और चाहे पंछी। हाँ, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको पंछी की आवाज़ भी सुनाई दे रही है। ये पंछी को हमने कभी ध्यान से देखा नहीं था, लेकिन अब देख रहे हैं। अब जब देख ही रहे हैं तो क्यों ना उसको एक हम सिस्टमेटिक तरीके से उसको ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से हमको आने वाले दिनों में उसकी जो मदद है वो हम कर सकें। तो केडी ने, यानी कि किड्स फॉर एनवायरमेंटल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ने एक छोटा सा कदम लिया है, एक छोटा सा प्रयास है, और वो है बड़ौदा के सबसे बड़े अर्बन बर्ड्स सर्वे के बारे में। जी हाँ, आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, मैं नहीं बोल रहा हूँ।
आपको सिर्फ एक गूगल फॉर्म भरना है और आपको इस ऑनलाइन सर्वे में भागीदार बनना है। आपका काम बहुत बड़ा है और मुझे पता है कि आप सपोर्ट करेंगे। क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको पता चलेगा ये सर्वे के ज़रिए कि हमारे आसपास कितने पंछी हैं। जब पता चलेगा तभी हम आगे उसके बारे में ठोस कदम ले सकते हैं। कैसे करना है आपको बता देता हूँ। आपको सिर्फ अपने घर के आसपास पेड़ या तो घर के छत के ऊपर या तो खिड़की के ऊपर जितने भी पंछी के घोंसले दिखाई देते हैं उसमें कौन सा पंछी जाता है, वो कौन से पंछी का घोंसला है, उसके बारे में इस सर्वे फॉर्म में डिटेल्स देनी है। सर्वे फॉर्म भी बहुत सिंपल है, उसके अंदर फ़ोटोग्राफ्स दिए गए। अगर आप कहीं पे भी कन्फ्यूजन होते हो तो सर्वे फॉर्म के अंदर जो फ़ोटोग्राफ्स है उसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि जो पंछी आपके घर में है, जो घोंसला बना रहा है, वो कौन सा है। अगर एक से ज़्यादा पंछी है तो उसका भी उसमें प्रोविज़न किया गया है। तो सर्वे फॉर्म बड़ा सिंपल सा है, बस इतना देखना कि आप पंछी को डिस्टर्ब ना करें, उसके घोंसले के बहुत करीब मत जाइए। अगर बच्चे हैं, अंडे हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता है। फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं तो फ्लैश मत यूज़ करिए और एक डिस्टेंस लेके ही फ़ोटोग्राफी करेंगे ताकि वो घबरा ना जाए और अपना घोंसला छोड़ के ना जाए। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरे साथ हैं और ये जो बड़ौदा का सबसे बड़ा ऑनलाइन अर्बन बर्ड सर्वे उसको हम सब साथ मिलकर सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। आप मेरे साथ हो ना। अलकापुरी के सर्किट हाउस में दिल्ली से आए 3 पत्रकार रुके थे और उन 3 पत्रकारों का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है। सर्किट हाउस के जिस रूम में वो रहे थे उससे सैनिटाइजिंग किया गया और वहां के कुछ कर्मियों को होम क्वारंटाइन करने की कार्यवाही भी की गई। 2 दिन पहले वडोदरा में कई मीडिया कर्मियों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 7 पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन 7 पत्रकारों में दिल्ली से आए और द प्रिंट से जुड़े हुए फोटो जर्नलिस्ट प्रवीण जैन, रिपोर्टर सिमरन सुरूर और उनका ड्राइवर अनिल कपूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ये तीनों दिल्ली से कोरोना का कवरेज करने निकले थे, जो राजस्थान होकर गुजरात पहुंचे थे और अहमदाबाद का कवरेज कर वडोदरा में अलकापुरी सर्किट हाउस में रुके थे। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें रेलवे अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। वहीं सर्किट हाउस जहां वो रुके थे उसे भी सैनिटाइज करते हुए उनके संपर्क में आने वाले सर्किट हाउस के मैनेजर हर्षिल पारेख, रिसेप्शन स्टाफ, कैंटीन स्टाफ और रूम क्लीनिंग स्टाफ को होम क्वारंटाइन किया गया है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन के इस समय में ये सभी लोग फोटो जर्नलिस्ट और रिपोर्टर इस तरह से हर राज्य में और हर शहर में घूमकर कवरेज कर रहे थे, ये परमिशन कहां से मिली? 7 पगला आकाश मां फेम गुजरात की प्रसिद्ध लेखिका कुंदनिका कापड़िया का आज निधन हुआ है। कुंदनिका कापड़िया की उम्र 93 साल की थी। उन्होंने 29 अप्रैल की देर रात अंतिम सांस ली। कुंदनिका कापड़िया का जन्म 11 जनवरी 1927 को लिमड़ी में हुआ था। गुजराती साहित्य में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। उन्होंने मकरंद दवे के साथ वलसाड़ के पास नंदीग्राम नाम का आश्रम भी स्थापित किया था। उन्होंने 1955 से 1957 तक यात्रिक और 1962 से 1980 तक नवनीत का संपादन किया था। एक और लॉकडाउन है और दूसरी ओर लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको घर से बाहर बिना काम नहीं निकलना है। गोत्री पुलिस उसी मशक्कत में है और लॉकडाउन का सख्ती से पालन लोगों से करवा रही है। कोरोना वायरस का कहर गुजरात पर छाया हुआ है और वडोदरा भी गुजरात के हॉटस्पॉट में है। ऐसे में गोत्री पुलिस द्वारा समूचे इलाके में पेट्रोलिंग कर सख्ती से लॉकडाउन का अमलीकरण कराया जा रहा है। साथ ही लोगों को लॉकडाउन में दिक्कत न आए उसकी कोशिश भी गोत्री पुलिस कर रही है। पुलिस लोगों को अपने घरों में सुरक्षित रहने का अनुरोध भी कर रही है। एक और कोरोना संक्रमण का खौफ है तो दूसरी ओर लॉकडाउन के चलते घर की हालत खराब हो रही है लोगों की। किशनवाड़ी वुडा आवास के लोगों की ऐसी ही दयनीय परिस्थिति हो रही है। वो अभी भी किसी भी प्रकार की सहायता के बिना जी रहे हैं। इंतजार है प्रशासन की ओर से उनको कुछ सहाय मिले। कोरोना की महामारी में गरीब और जरूरतमंद काफी परेशान हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग किशनवाड़ी के वुडा आवास में रहते हैं। उनका कहना है कि उन्हें लॉकडाउन के इस मुश्किल समय में भी सरकारी सहाय
अभी तक नहीं मिली है। અમારી સમસ્યા એ જ છે કે અમે કેટલા દિવસથી લોકડાઉન ચાલે છે, અમે બધા એનું પાલન બી કરીએ છીએ, ઘરમાં રહીએ છીએ અને બધું, પણ અમારે અહીંયા ગટરો ઉભરાય છે, કોઈ જોવા આવતું નથી. અહીંના કાર્યકર્તા બી કોઈ જોવા હજુ આવ્યા નથી કે અમારી પબ્લિક શું કરે છે, શું નહીં, શું ખાય છે, શું પીવે છે. અને અહીંયા બધા રોજ લાવીને રોજ ખાવાવાળા છે. હવે બધું જ લોકડાઉન છે તો પછી ખાશે શું બધા? તો સરકારને એટલું તો વિચારવું જોઈએ અને બધી સ્કીમ કાઢી છે તો અહીંયા અમારી સુધી પહોંચવી જોઈએ ને. રેશન કાર્ડમાં જઈએ છીએ તો અનાજ બી નહીં હાલતા, 10 કિલો ઘઉં હાલે છે, એમાં તો કંઈ મહિનો નીકળતો હોય, 5-5, 6-6 જણ ઘરમાં હોય તો કંઈ મહિનો નીકળે 10 કિલો ઘઉં ને 3 કિલો ચોખામાં. સરકારને જ વિચારવું જોઈએ. અમારી એ સમસ્યા છે, આ કિશનવાડી ઉડાના મકાન છે આવાસ યોજનાવાળા, એની અંદર કોઈ સહાય આવી નથી. આજે નહીં કરીને 30ની ઉપર દિવસ થઈ ગયા છે, ગરીબોને કંઈ મળ્યું નથી અહીંયા. અને નાના છોકરાઓ અહીંયા જે દૂધ પીતા હતા એમને કંઈ કોઈ અહીંયા હાલવા આવતું જ નથી. અને અહીંયા ગંદકી તો તમે જોશો એટલે બહુ ખરાબ છે. અમે ખાવાથી તો અને કોરોનાથી તો નહીં મરીએ, પણ અમે ગંદકીથી છે અને ભૂખા જ મરી જવાના છે અહીંયા. इस महामारी में जो लड़ाई में योद्धा है वो है डॉक्टर्स, सफाई सेवक, पुलिसकर्मी और उसी के साथ साथ में बैंक कर्मचारी भी उतनी ही महत्व की भूमिका निभा रहे हैं। राजपीपला की स्टेट बैंक के मैनेजर ने बीमार बैंक धारक जो है उनके घर, वो नहीं आ सकते थे बैंक, उनके घर उनके खाते से पैसे निकालकर उनके घर तक पहुंचाने की मानवता की मिसाल कायम की है। लॉकडाउन के सख्ती से अमलीकरण के चलते कई तरह की दिक्कतें भी आ रही हैं। फिलहाल जो भी बैंक है वहां लंबी लंबी कतारें देखी जाती है और ऐसे में कुछ ग्राहक जो बीमार होते हैं वो बैंकिंग सुविधा का लाभ नहीं ले पाते हैं। लेकिन नर्मदा जिला के स्टेट बैंक में एक ग्राहक जिन्हें हार्ट की दिक्कत थी और वो बैंक तक नहीं जा पाते थे, लेकिन उन्हें पैसों की जरूरत थी। ऐसे में बैंक के मैनेजर श्रीमान सोलंकी खुद ग्राहक के घर जाकर उनके पैसे निकालने के फॉर्म पर उनका अंगूठा लगवा लिया, पत्नी की साइन करवा ली और जितने पैसों की जरूरत थी वो बैंक से निकालकर बैंक के मैनेजर ने मरीज के घर तक पहुंचाकर इस मुश्किल घड़ी में मानवता की एक उम्दा मिसाल कायम की है। તમારા બેંકના ગ્રાહક મુસ્તફાઈ બેને જેમને એમના ખાતામાંથી પૈસાની તાત્કાલિક જરૂર હતી, એમની તબિયત અને કોરોનાના હિસાબે બહાર નીકળી શકેલ ન હોવાથી એમના સંબંધી દ્વારા રિક્વેસ્ટ આવી હતી, એટલે આજે હું તાત્કાલિક આવા સંજોગોમાં એક સારી કસ્ટમર સર્વિસ આપી શકાય અને એ વ્યક્તિને આવા કપરા સમયમાં જ્યારે પૈસાની જરૂર હોય ત્યારે બેંકની ફરજ છે કે એમના ઘર સુધી જાય અને પેમેન્ટ કરે। તો હું આ પ્રત્યે સ્ટેટ બેંક તરફથી જે કંઈ સેવા આપી છે એમાં મને ખૂબ હર્ષની લાગણી અનુભવું છું। आजवा रोड की एक सोसाइटी में सोसाइटी के अंदर ही अनाज वितरण किया जा रहा है गरीबों को, जहां पर सोसाइटी के लोगों ने इसके सामने विरोध जाहिर किया है कि हमें कोरोना संक्रमण का डर रहता है। आजवा रोड पर महावीर 4 रास्ता निकट कल्याण नगर सोसाइटी में रहने वाले सामाजिक कार्यकर प्रभु सोलंकी अपने निवास स्थान से जरूरतमंदों को राशन किट का वितरण करते हैं और उसी के चलते 500 से ज्यादा लोग अनाज किट लेने यहां एकत्रित हो जाते हैं और सोशल डिस्टेंस नहीं रह पाता है, जिसके चलते आसपास के निवासी कोरोना की दहशत से भयभीत हैं और इस तरह सोसाइटी में राशन वितरण किए जाने का विरोध कर रहे हैं। शहर के उमंग फाउंडेशन ने शहर में छेड़ी गई कोरोना के सामने जंग में पुलिस और प्रशासन को सहयोग किया। लॉकडाउन के दौरान भी शहर में जारी आवश्यक सेवाओं में किराने और जनरल स्टोर की दुकानें भी शामिल हैं। ऐसे में उमंग फाउंडेशन और युवा संगठन द्वारा वडोदरा शहर की विभिन्न दुकानों पर जाकर सामान खरीदने आते लोगों में मास्क वितरण किया गया। साथ ही पुलिस कमिश्नर के आदेश के अनुसार लक्ष्मीपुरा पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले समता, गोत्री, वूडा और लक्ष्मीपुरा गांव में मास्क वितरण किया गया। युवाओं द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दुकानों के बाहर सर्कल भी बनाए गए। हाल में कोरोना की कोई पण दवा के रसी शोधाई नहीं और सोशियल डिस्टन्स जाळवવું એ જ एक સૌથી મોટો ઉપાય છે, જેના કારણે લોકો જ્યારે પણ ખરીદી કરવા માટે નીકળે ત્યારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું છે। જેના કારણે વડોદરા શહેર ખાતે ઉમંગ ફાઉન્ડેશનના સોનાલી બહેને મારો સંપર્ક કરેલો અને અમારા વિસ્તારની લક્ષ્મીપુરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં જે પણ કરિયાણાની જે દુકાનો છે કે અન્ય દુકાનો છે ત્યાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે એના માટે માર્કિંગ કરવા માટેનો એક ઉમદા વિચાર રજૂ કરતા બહુ સારો એમનો વિચાર હતો અને હાલમાં
સોશિયલ ડિસ્ટન્સ ખૂબ જળવાઈ રહે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. આ રોગને સંક્રમિત થતો લોકો સંક્રમિત થતાં અટકે એ માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જ એક ઉપાય હોય. તેઓએ જે ઉમદા વિચાર રજૂ કરતા તેમના સહયોગી સાથે અત્રે અહીંયા આવેલા છે અને અમારા વિસ્તારની તમામ જે દુકાનો જે છે ત્યાં માર્કિંગ કરી અને યોગ્ય જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાઈ રહે એવા એક પ્રયત્નો અમે હાલમાં ચાલુ કરી દીધેલા છે. लॉकडाउन की इस मुश्किल स्थिति का भी लोग फायदा उठा रहे हैं. ये समय में लोगों को मदद करनी चाहिए. उसके बजाय दाहोद के एक किराने के व्यापारी जो ज्यादा दामों पर सामान बेच रहे थे उन पर प्रशासन ने कार्रवाई की है. इन दिनों लॉकडाउन का माहौल है और लॉकडाउन में सिर्फ आवश्यक वस्तुओं की बिक्री जारी है और ऐसे में दाहोद स्थित गोदी रोड इलाके में एक किराने के व्यापारी के गोदाम को सील कर दिया गया. दाहोद मामलतदार द्वारा ये कार्यवाही की गई क्योंकि इस व्यापारी द्वारा अनाज का बाजार भाव से ज्यादा कीमत ली जा रही थी और अनाज महंगे दामों में बेचा जा रहा था. ऐसी शिकायत मिलने पर मामलतदार ने कार्यवाही करते हुए बाजार भाव से दुगना दाम लेने वाले सभी व्यापारियों में हड़कंप मच गया है. जो व्यापारी इस तरह दुगने दाम ले रहा था अनाज के, उस पर पुलिस ने कानूनी कार्यवाही की है. अटलादरा की कई सोसाइटियों में जय भवानी ग्रुप और महालक्ष्मी होम्योपैथी कॉलेज द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है. जय भवानी ग्रुप द्वारा श्री महालक्ष्मी होम्योपैथिक कॉलेज और अस्पताल के साथ मिलकर कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचने के लिए अटलादरा नारायणबाड़ी के पीछे जो सोसाइटियां हैं वहां फ्री चेकअप कैंप किया गया है और जिन लोगों को जरूरत है उन्हें होम्योपैथिक दवाइयां भी दी गई है. जय भवानी ग्रुप द्वारा इस मुश्किल घड़ी में जहां हर कोई कोरोना संक्रमण की दहशत में जी रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं देकर लोगों को सुविधा प्रदान की गई. અત્યારે સુધી અમે 60થી 70 લોકોનું સ્ક્રીનિંગ કરી દીધું છે. તેમાંથી કોઈનું શંકાસ્પદ જણાયું નથી. દરેકનું ટેમ્પરેચર ને નોર્મલ આવે છે અને દરેકની જે તકલીફ હોય છે એનું અમે નિદાન અહીં કરી રહ્યા છીએ. અમે લોકોને એવો મેસેજ આપીશું કે હોમિયોપેથી દવાથી તમારા ઇમ્યુનિટી સારી રહે છે અને તેનાથી સારું થશે. કોરોનાની વૈશ્વિક મહામારી જ્યારે ચાલી રહી છે છેલ્લા એક મહિનાથી અમારી જય ભવાની ગ્રુપની ટીમ લગભગ 70થી 80 લોકોની ટીમ છે અને જે ટીમ લઈને અમે વિસ્તારમાં સેનેટાઇઝરનું કામકાજ 250 સોસાયટીને અમે કર્યું છે. તે સિવાય પણ અનાજનું વિતરણ, અનાજની કીટો 800થી ઉપરાંત વિતરણ કર્યું છે. લીલા શાકભાજી જરૂરિયાતવાળા વિસ્તારોમાં અમે વિતરણ કરી અને અનાજ ભૂખ્યાને ભોજન જે આપવાની પ્રથા હતી એ પણ અમે લગભગ 10 દિવસ સુધી ચાલુ રાખેલ હતી. છેલ્લા 2 દિવસ પહેલાં ડૉક્ટર કેવલભાઈ હોમિયોપેથિક મહિલા મહાલક્ષ્મી કોલેજ મહિલાના જે ડૉક્ટર છે એમની સાથે મુલાકાત કરતાં એમને અમે કીધેલું કે વિસ્તારના લોકોની કદાચ સ્વાસ્થ્યની કાળજી માટે અને અવેરનેસ માટે જો અમે કદાચ કંઈક કરવા માગીએ છીએ તો તમે અમને સપોર્ટ કરો. ડૉક્ટરે લગભગ અમને હા પાડી અને 10 લોકોની ટીમ 10 ડૉક્ટરની ટીમ આપી છે અને આ ટીમને લઈને અલગ અલગ સોસાયટીમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સ પણ જળવાય એવા એક વ્યવસ્થિત આયોજન સાથે અમે લાગેલા છે અને ગઈકાલે પણ અમે લગભગ 1000 લોકોનું માસ્કનું વિતરણ અને દવાનું વિતરણ કરેલ છે. એમનું ટેમ્પરેચરનું પણ ટેસ્ટિંગ કર્યા પછી એ લોકોને દવાનું પણ વિતરણ કરી એમને સ્વાસ્થ્ય માટેની કાળજી માટેની સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. આજે પણ લગભગ 5 સોસાયટીમાં આવા કાર્યક્રમ ચાલી રહ્યા છે અને હજુ પણ કદાચ વધારેમાં વધારે જેટલી સોસાયટી કવર થાય એ પ્રયત્ન અમારો અને महालक्ष्मी महिला कॉलेजનો છે. लॉकडाउन में भारत में तो कई लोग खाने को तरस रहे हैं. वैसा ही हाल अमेरिका में भी देखा गया. अमेरिका में लोग अपनी कार को लेकर खाना लेने लंबी कतार में खड़े हुए नजर आए. अमेरिका से आ रही इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि सड़क पर सैकड़ों कारों की कतार लगी है. ये कोई कार की रेस नहीं है बल्कि लॉकडाउन के बीच यहाँ की फूड बैंक निकट लगी हुई कतार है. वहाँ के लोग कार में खाना लेने के लिए पहुंचे और जिस तरह तस्वीर में देखा जा सकता है हर कोई अच्छी तरह सोशल डिस्टेंसिंग भी यहाँ मेंटेन कर रहा था. लोग अपनी बारी आने पर ही कार से उतरकर खाना लेने जा रहे थे. इस तरह ख्याल रखने से हर कोई अपने आप को संक्रमण से बचा भी सकता है और साथ ही जरूरी चीजें भी ले सकता है. वीएनएम न्यूज रूम से अभी बस इतना ही. वीएनएम के साथ जुड़े रहें. वीएनएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और जुड़ जाएं वीएनएम के साथ में. वीएनएम की खबरों के साथ हम फिर 11 बजे मिलेंगे. नमस्कार.